ओम ह्री सूर्याय नमः। हर हर महादेव। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष मास के बाद पौष मास की शुरुआत होती है और यह हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना होता है, जिसे पुष भी कहा जाता है। यह महीना सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। पौष का महीना 27 दिसंबर 2023 बुधवार से प्रारंभ होगा और पौष महीने की समाप्ति होगी 25 जनवरी 2024 गुरुवार को। पौष पूर्णिमा के दिन पौष के महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। मान्यता है कि इस महीने में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। हमारी सनातन धर्म में हर महीने को ही वैसे तो पवित्र माना जाता है और हर महीना ही किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जिस तरह से सावन का महीना भगवान शिव को, कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को और मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, उसी तरह से पौष मास सूर्य देवता को समर्पित होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा हो या जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या अशुभ प्रभाव दे रहा हो, उन लोगों को विशेषकर पौष महीने में सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देवता को विशेष रूप से अर्घ देना चाहिए। वैसे तो सूर्य देवता का दिन माना जाता है रविवार, वैसे आप चाहे सप्ताह के हर दिन आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं, लेकिन खासकर ऐसे लोगों को जो कि मैंने आपको बताया, इन विशेष लोगों को रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिनका मन एकाग्र नहीं रहता हो, तो ऐसे बच्चों को हर रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने से पहले स्नान करना चाहिए और उसके बाद एक तांबे के लोटे में रोली, अक्षत, कुमकुम और फूल डालकर अपने सिर से ऊंचे हाथ करके आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का या फिर गायत्री मंत्र का जो कि है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब बात आती है अर्घ देने के बाद कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, सूर्य देवता की 7 बार परिक्रमा की जाती है। हर बार परिक्रमा करते समय आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर में सभी महीनों के नाम किसी न किसी नक्षत्र पर आधारित होते हैं, तो मान्यताओं के अनुसार माह की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र से जोड़कर उस महीने का नाम रख दिया जाता है। पौष महीने में चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन पुष्य नक्षत्र में होता है। इसी कारण इस महीने को पौष का महीना या फिर पुष का महीना कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि पौष के महीने में से कौन कौन से काम है जो आपको करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। पौष के महीने में किन किन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पौष के महीने में कौन कौन से ऐसे हिंदू व्रत और त्योहार है जो पड़ने वाले हैं। पौष महीने का धार्मिक महत्व होता है। इस महीने में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नई जमीन खरीदना, नए बिजनेस की शुरुआत करना या मुंडन आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसी समय खरमास भी चल रहा होता है। लेकिन पौष का महीना होता है, वो पूजा पाठ करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पिंडदान करने के लिए भी पौष का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों के पूजन और स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाले सारे दुख और बाधाएं भी दूर हो जाती है। वहीं पौष महीने की अमावस्या को पितृदोष और कालसर्प दोष के निवारण के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में आप 2 दिन विशेष रूप से पूजा करें, अमावस्या की और पूर्णिमा की। देखिए, पौष के महीने में ही मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है, वो मृत्युलोक में लौटकर नहीं आता, यानी कि उसे बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। और यही कारण है कि महाभारत युद्ध में बाणों से छलनी होने पर भी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राणों का त्याग किया था। जब उन्हें बाण लगे थे तब सूर्य दक्षिणायन थे, तब उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर खास तौर पर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ऐसा माना जाता है कि इस कारण से ही भीष्म पितामह को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।
जिस तरह से मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है, और शुक्रवार के दिन अन्नपूर्णा माँ की पूजा करके उपवास रखा जाता है, ठीक उसी तरह से पौष के महीने में रविवार के दिन सूर्य देवता के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस मास प्रत्येक रविवार व्रत और उपवास रखने और तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्यों को हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही उनके पितरों का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। रविवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को नारंगी या लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के बर्तन का, गुड़ का या फिर लाल रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। साथ ही गायों की सेवा पौष के महीने में जरूर करनी चाहिए। गायों के सींग पर घी लगाकर, जो कि शुद्ध देसी घी होना चाहिए, और तिलक लगाने के साथ ही गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाना चाहिए। अगर आप पूरे पौष के महीने में गायों की सेवा न कर पाए तो आप जो विशेष दिन पड़ते हैं, जैसे कोई त्योहार होता है, कोई व्रत का दिन होता है, तो उस दिन आप इस काम को कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर पौष के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य किए जाए तो उनका शुभ लाभ नहीं मिलता। पौष महीने में सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं और धनु के स्वामी बृहस्पति देवता को माना गया है। मान्यता है कि देव गुरु बृहस्पति इस समय देवताओं सहित सभी मनुष्यों को ज्ञान देते हैं। इसीलिए पौष के महीने में मध्य रात्रि की साधना और उपासना की जाती है। मध्य रात्रि में की गई पूजा से कहा जाता है शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। पौष महीने में क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत जगह ठंडे दिन होते हैं, तो इस महीने में आपको गर्म वस्त्रों का और अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। इस महीने में घर में कपूर जलाना चाहिए। लौंग और कपूर जलाने से कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। घर में अगर नकारात्मक शक्तियां हैं या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में है तो वह भी दूर हो जाती है। आप शाम के समय या फिर सुबह को पूजा करते समय इस उपाय को कर सकते हैं। पौष के महीने में उन लोगों को भी विशेषकर सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो उपवास रखना चाहिए। उपवास न रख पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। उगते सूरज को जल अर्पित करना चाहिए और ऐसा काम उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो लोग नौकरी पेशा है। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही हो, या कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं तो उनको उतना सम्मान भी नहीं मिल पाता, तो इसलिए कहते हैं कि सूर्य देवता की पूजा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, नौकरी में भी तरक्की होती है। इसके लिए आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। नहीं तो आप सुबह के समय, जब भी आपके पास समय हो, उस समय आप स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही 3 बार या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। संभव हो तो अपने उपवास के दिन या खासकर रविवार के दिन गर्म कपड़ों का या तेल का, गुड़ का दान भी करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस बार पौष महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। 30 दिसंबर शनिवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 7 जनवरी रविवार को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत रहेगा। 9 जनवरी मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत रहेगा। 11 जनवरी गुरुवार को अमावस्या और 14 जनवरी रविवार को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति और गंगा स्नान का पर्व मनाया जाएगा। 21 जनवरी रविवार के दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 जनवरी सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रहेगा और 25 जनवरी गुरुवार को पौष पूर्णिमा रहेगी। इसी के साथ ही माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और माघ मास का पहला स्नान भी 25 जनवरी गुरुवार के दिन ही किया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।